हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल स्टडी टिप्स। जैसा कि इन दिनों गंगा रिवर बेसिन पे मैं डील कर रहा हूँ, जिसका कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोगों ने देखा है और उसके वेरियस डायमेंशन को बहुत ही कम्प्रिहेंसिव मैनर में हमने गंगा रिवर बेसिन को डील किया है। अब आइए हम इसको गंगा रिवर बेसिन को कंक्लूड करते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया है कि रिवर, कोई भी रिवर हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे नेशनल इंडिया के पर्सपेक्टिव में कोई भी रिवर हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में रिवर हो। फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि आपको जो डायमेंशन देखना है रिवर का, क्योंकि रिवर्स से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं जनरल स्टडीज़ में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज की हो, पीसीएस की हो, एसएससी बैंकिंग, किसी की भी हो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। बहुत सारे इंटरलिंक चीज़ है। कोई भी देखिए, ज्योग्राफी ऐसा चीज़ है ना, चाहे कोई भी चीज़ हो, कॉन्सेप्चुअल है और लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। तो ऐसा ना हो कि आप जब पढ़ाई करें किसी चीज़ का तो आइसोलेशन में करें, उससे लिंक चीज़ों को भी वहाँ पे देखें और उसका लिंकेजेस भी देखें। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि जो गंगा रिवर पेरेनियल रिवर क्यों है, उसको हम वहाँ पे आपका उसका वॉल्यूमिनस रिवर क्यों है, तो उसका हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा है कि उसका जो एनुअल रेनफॉल पैटर्न होता है, दैट इज़ मोर देन 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है। और दूसरा एक ग्लेशियर फेड है, इस कारण से होता है। तो रटने की ज़रूरत नहीं है। पेरेनियल रिवर क्यों है, मतलब उसका वॉल्यूमिनस क्यों है, मतलब रेनफॉल आएगा तभी होगा, या तो ग्लेशियर फेड से भी होगा। तो ये जो चीज़ें जो हैं एक इंटरलिंक्ड हैं। तो इसका डायमेंशन हमने बहुत सारे डायमेंशन से आपको गंगा रिवर बेसिन के बारे में बताया था। एक जो और डायमेंशन है, जो लास्ट डायमेंशन है रिवर्स का, चाहे किसी भी रिवर्स के लिए, तो आपको देखना है कि वो रिवर्स उस समय न्यूज़ में था क्या, उस रिवर में कहीं फ्लड्स आया था क्या, चाहे उसके इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को आज हम देखेंगे। तो उसके इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट और इकोसिस्टम जो उस रिवर का होता है, चाहे बायोडाइवर्सिटी एस्पेक्ट जो होता है उस रिवर के क्या डिस्टर्ब हो रहा है क्या, तो इस पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि न्यूज़ में वहाँ पे फ्लड्स आया हो सकता है कि वहाँ पे कुछ नया हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हो सकता है इम्बैकमेंट्स बना हो वहाँ पे। तो इस तरह की बहुत सारे डायमेंशन जो करंट पर्सपेक्टिव से होते हैं, जो करेंटली लिंक्ड होते हैं। तो यहाँ देखना है आपको कि करंट पर्सपेक्टिव में, मतलब इन न्यूज़, कोई भी रिवर इन न्यूज़ क्यों है, किस किस एस्पेक्ट में न्यूज़ बन सकता है उस रिवर का। हो सकता है जहाँ पे ओरिजिन हुआ हो वहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट कर रहा हो, क्लाइमेट चेंज के कारण मेल्ट कर रहा हो, तो वो उस समय वो न्यूज़ में रहा हो। तो एग्जामिनर जो है उस समय वही चीज़ को ढूंढता है कि ग्लेशियर मेल्ट कर क्लाइमेट चेंज के कारण हो सकता है। आईपी इंटरकॉन्टिनेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज कई बार कई रिवर्स की स्टडी करती है, तो उस एस्पेक्ट में वो पार्टिकुलर रिवर उस समय न्यूज़ में बहुत रहा हो कि वहाँ पे उसका फ्लोरा और फौना, डिफोरेस्टेशन हो सकता है कि अपर पार्ट्स में, अपर रीचेज में, अपर कोर्सेज में जो है डिफोरेस्टेशन हो रहा हो, तो उसका इम्पैक्ट आपका रिवर कोर्स पे पड़ रहा है। मेरा इन नटसेल हमारा कहने का क्या मतलब है कि कोई भी रिवर्स हो उसको करंट पर्सपेक्टिव में देखना है कि वो रिवर किस कारण से न्यूज़ में है। अगर वो रिवर किसी कारण से न्यूज़ में है तो वो न्यूज़ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हिट करता है और एग्जामिनर को वो चीज़ हिट करता है और वो सीधा उससे संबंधित क्वेश्चन को डाल देता है। तो आइए अब देखते हैं कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट गंगा रिवर बेसिन का किस तरह से डेवलप किया है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आइए देखते हैं इसको। तो गंगा रिवर बेसिन हम लोग डील कर रहे थे, आज उसके एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग गंगा रिवर। तो इकोलॉजी हम जैसा जानते हैं कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी इज द लिविंग थिंग्स, रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग थिंग्स विद देयर सराउंडिंग्स। तो इकोलॉजी गंगा के क्यों डिस्टर्ब हो रही है उसका कॉज देखेंगे। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो है कैसे गंगा रिवर कोर्स को डिस्टर्ब कर रहा है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन अलोंग द कोर्स ऑफ गंगा रिवर कहीं न कहीं गंगा रिवर कोर्स को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा जो एस्पेक्ट होता है रैपिड अर्बनाइजेशन मीन्स व्हाट,
कि जितने भी गंगा का जो कोर्स है, मेन कोर्स है, उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उस ट्रिब्यूटरीज की भी सब ट्रिब्यूटरीज अलोंग दी बैंक हमारा क्या है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। और रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण क्या है, रिवर कोर्स का जो फ्लो है, जो कोर्स है वो डिस्टर्ब हो रहा है। सेम वे इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारा इंडस्ट्री जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स का जो रिक्वायरमेंट होता है, वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, तो इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप किया जाता है जहाँ पे कि सोर्स ऑफ वाटर हमारा प्लेंटी ऑफ सोर्स ऑफ वाटर इजिली अवेलेबल हो। तो इजिली अवेलेबल रहने के कारण क्या है कि बहुत सारे रिवर्स के अलोंग जो है आप देखेंगे कि बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप पूर्व से हुआ है, जिससे कि इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो आपके इफ्लुएंट्स है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो है वो आपका क्या है, रिवर गंगा में आपका फ्लो कर रहा है। उससे क्या है कि गंगा एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड हो रहा है और गंगा के जो यमुना है और जो मेजर रिवर्स है वो आपका अफेक्ट हो रहा है। तो इतना सारा चीज़ जो है आपका रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपका इफ्लुएंट्स जो जा रहे हैं, आपका जो पॉल्यूट कर रहे हैं गंगा रिवर को, तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट हमारा करंट पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा रिवर जो है पेरेनियल रिवर है और इसका सोर्स क्या है, आपका सोर्स क्या है, रेन वाटर, और सेकंड आपका क्या है यहाँ पे, ग्लेशियल मेल्ट, ग्लेशियल फेड है। बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, हम लोगों ने देखा है, जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें देखा हमने कि बहुत सारे नामी ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, बहुत सारे ग्लेशियर्स हम लोग देखा है। तो ये IPCC आप लोग जानते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने जब 2017 में कॉन्फ्रेंस हुआ था बाली में, उस कॉन्फ्रेंस में पॉल्यूशन का एक लेवल बताया गया था इसमें कि जो ग्लेशियर जो रिवर से जो ग्लेशियर हैं, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज बाय 2030 80% ऑफ द ग्लेशियर विल मेल्ट। मतलब कि ग्लेशियर का सोर्स ही खत्म हो जाएगा 80% बाय 2030। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, जिस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस कारण से जो हमारा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बाली कहाँ है, बाली आपका इंडोनेशिया में है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था वे बैक इन 2017। वहाँ पे IPCC में ये डिस्कशन पॉइंट था, मूड पॉइंट था कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लेशियर पे, उस तरह से आपका बाई 2030 80% हमारा ग्लेशियर मेल्ट कर जाएगा। अगर ग्लेशियर मेल्ट करता है तो क्या हो गया, पेरेनियल का जो नेचर है आपका रिवर का वो रिड्यूस होगा, खत्म होगा, और फाइनली जहाँ पे रिवर का कोर्स होगा तो हाइड्रोलॉजिकल लेवल घटेगा, तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारा चीज़ होगा उस पर। ठीक है, जब इकोलॉजी की बात करेंगे तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने बताया है कि गंगा रिवर में आपका बहुत सारे स्पेसीज किस चीज़ के हैं, आपका रेप्टाइल्स के हैं स्पेसीज, जिसमें रिच बायोडाइवर्सिटी है, रिच फौना है आपका गंगा रिवर में। बहुत सारे मैमल्स हैं, बहुत सारे स्पेसीज मैमल्स हैं। तीसरा में आपका जो है फिशेज हैं, अर्लियर बहुत ज़्यादा फिश प्रोडक्शन होता, अब जो है गंगा रिवर और उसके जो है ट्रिब्यूटरी में आपका फिश का प्रोडक्शन घट गया है। नेक्स्ट है आपका मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, ये सारे जो है आपका बेसिकली बहुत सारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये फॉनल रिच इन फौना है। तो ये आपका इकोलॉजी का एस्पेक्ट है, लेकिन इस पे भी इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज के कारण, पॉल्यूशन के कारण जो है, इस जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, हमारा इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी और इकोसिस्टम जो यहाँ पे हमारा डेवलप है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो क्या है, डिप्लीट कर रहा है, जिसके कारण जो है गंगा रिवर पर तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, साथ साथ इसके एसोसिएटेड जो हमारा फॉनल एस्पेक्ट है, उसके कारण फौना जो है हमारा, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है, ये स्पेसीज क्या है, घट रहा है। अब चूंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे फौना की, अब आइए इस पे फ्लोरल एस्पेक्ट भी है।
फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स व्हाट, वेजिटेशन। तो वेजिटेशन भी हमारा जो अपर कोर्सेज में है क्या है, ह्यूज डिफोरेस्टेशन हुआ है। जो अपर रीचेज पे जो हिमालयन पे आप देखेंगे बहुत सारे जो आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट वगैरह है, आपका पाइन फॉरेस्ट वगैरह है, तो वहाँ पे क्या है, डिफोरेस्टेशन के कारण जो है आपका क्या हुआ है, डिफोरेस्टेशन के कारण वहाँ रिवर्स कोर्स पे जो है इम्पैक्ट पड़ा है। उसका रिवर्स कोर्स डिफोरेस्टेशन होने के कारण क्या है, जो फॉरेस्ट अगर रहता है तो सॉइल को बाइंड करके रखता है। डिफोरेस्टेशन के कारण क्या है कि रिवर चूँकि पूरा स्लोपी एरिया होता है तो इरोड करते हुए उतना ज़्यादा ही सिल्टिंग हो रहा है। इस कारण भी रिवर कोर्स भी चेंज हो रहा है। रिवर्स कोर्स होने के कारण क्या है, फ्लड्स वगैरह आ रहा है। तो सारा चीज़ें लिंक्ड है। तो डिफोरेस्टेशन के कारण भी हमारा जो है आपका फ्लोरल एस्पेक्ट जो है हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। अब हम देखेंगे कि गंगा रिवर बेसिन को कंजर्व करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। तो जो है आपका पहला जो आया था वो आया था गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान जो है ये इनिशिएट किया गया था वे बैक इन 1985, लेकिन इस प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ वो आपका 1986 में लॉन्च हुआ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत ये हुआ था। इसका जो एम था आपका, जो भी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हो रहे थे उसको, सीवेज जो आ रहे थे रिवर्स में, चाहे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स आ रहे थे, उसको ट्रीट करना है, उसको डाइवर्ट करना है, उसको किसी भी रूप से रिवर्स में, गंगा रिवर्स कोर्स में और इसके ट्रिब्यूटरीज में नहीं जाना है। इसके ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट्स के लिए आपका गंगा एक्शन प्लान बना था। फिर नेक्स्ट जो आपका इनिशिएटिव जो मेजर स्टार्ट हुआ फिर गंगा एक्शन के प्लान के तहत, गंगा एक्शन प्लान फेज़ 1 और फेज़ 2 चला, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा, चूँकि एक ही इसका एम था आपका इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, लेकिन ये प्रोग्राम उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर आपका जो नेक्स्ट जो आपका इनिशिएटिव लिया गया वो आपका लिया गया 2009 में। उसमें आपका नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी बनाया गया है ना। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी बना, जिसका कि काम क्या है, वो गंगा रिवर्स के पॉल्यूशन एस्पेक्ट्स को देखना है, ठीक है, और उसके सीवेज ट्रीटमेंट्स को देखना है, उसके रिवर सरफेस क्लीनिंग को देखना है, अफॉरेस्टेशन एस्पेक्ट्स को देखना है। तो ये इसी में आपका जो है नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी जो है, जो 2009 में बना, इसी में डिसाइड किया गया कि गंगा एज ए नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया डिसाइड किया गया। गंगा एज ए नेशनल रिवर ऑफ इंडिया डिसाइड किया गया। इसके बाद इस प्रोग्राम में भी बहुत सारा चला। इसमें भी आपका जो एम था, जो पहले हमारा सीवेज ट्रीटमेंट्स का एम था, इसमें एम को मल्टीफेरियस किया गया, लेकिन इसको भी फाइनली नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी को फिर नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी 2009 में बना। इसके पहले क्या था, गैप गंगा एक्शन प्लान। अब इसके बाद जो हमारा आया वो आया आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और इसका नाम भी है क्या है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली क्या था, एफर्ट्स टू क्लीन एंड प्रोटेक्ट द गंगा रिवर इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट आया वो कब आया, वो आपको आया नमामि, जस्ट ए मिनट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये आपका स्टार्ट हुआ 2014 और ये बेसिकली क्या था, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रोच हुआ। इसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है हमारा स्टार्ट हुआ और ये आपका किसके अंडर में आया, एक नया डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन।
मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर जो है आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट वे बैक इन 2014 आपका स्टार्ट किया गया। इसका जो पिलर्स क्या क्या है, इसका जो पिलर्स है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स क्या है नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स का। इसका जो कंपोनेंट्स है आपका, पहला क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स इसमें आ रहे हैं, तो इसका जो सीवेज ट्रीटमेंट पहला आपका जो पिलर्स है वो ए है। सेकंड जो पिलर्स है आपका वो है रिवर सरफेस क्लीनिंग। रिवर सरफेस क्लीनिंग। और तीसरा जो है आपका ऑफरेस्टेशन। चूंकि डिफोरेस्टेशन बहुत हुआ है, ऑफरेस्टेशन मतलब व्हाट, बहुत सारे जो है वहाँ पे ट्रीज और श्रब्स हर्ब्स वगैरह को जो है ट्रीज को, लंबे लंबे ट्रीज को जहाँ पे डिफोरेस्टेशन वहाँ पे ऑफरेस्टेशन करना है, ये चीज़ है। दूसरा में क्या है आपका रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो आपका एम है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। और लास्ट कंपोनेंट है आपका पब्लिक अवेयरनेस। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, चूंकि अर्लियर हम लोग देखा है कि बहुत ही पार्शियल सक्सेस मिला है, और गंगा बहुत सारा ये प्लान गया गैप और नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी जो हमारा 2009 बना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है हमारा इस चीज़, इसका जो पिलर्स बनाया गया, इसको ब्रॉडन किया गया ऑब्जेक्टिव्स हो, उसका इसका सीवेज ट्रीटमेंट का हमारा कॉन्सेप्ट आया, द रिवर सरफेस क्लीनिंग आया, फॉरेस्टेशन आया, पब्लिक अवेयरनेस आया, और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट आया। तो इतना सारा आपका कंपोनेंट है, और ये आपका बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर हुआ है। तो ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ भी सकता है। तो इतना सारा ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस आप जो है डिस्कस कर सकते हैं और लिख सकते हैं इसमें। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट बेसिकली जो है वो आपका वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस है, जो कि 2021 तक आपका चलेगा, है ना। फिर सेकंड फेज आपका 2022 से सेकंड फेज इसका स्टार्ट हो जाएगा। अब जो नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी था उसको डिजॉल्व करके जो है आपका बेसिकली गंगा काउंसिल बनाया गया, गंगा रिवर काउंसिल। गंगा रिवर काउंसिल बेसिकली क्या है, ये अथॉरिटी 2016 में बनाया गया जो है आपका। इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे चेयरमैन होंगे, और जो भी बेसिन्स जो 5 स्टेट्स जो हमारे जिसके थ्रू रिवर्स कोर्स जाता है उस वहाँ के चीफ मिनिस्टर इसके क्या है वो मेंबर रहेंगे जो है, ठीक है। और उसको इस एस्पेक्ट को गंगा रिवर जो अथॉरिटी बेसिकली जो बना है, गंगा रिवर काउंसिल जो बना है 2016 में, वो गंगा रिवर्स के एस्पेक्ट को जो है देखेंगे। अब नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी में जो हम देखे थे उसमें एक एस्पेक्ट था कि डॉल्फिन जो है आपका, डॉल्फिन को आपका क्या डिक्लेयर किया गया था। अनदर एस्पेक्ट हम देख रहे हैं आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया डॉल्फिन को। क्यों किया गया, वो इसलिए किया गया कि IUCN का जो है आपका इंटरनेशनल यूनियन काउंसिल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है आपका IUCN के रेड लिस्ट में, IUCN हमारा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक रेड लिस्ट बनाता है पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने भी स्पेसीज जो भी फॉनल जो इंडेंजर्ड होते हैं, उसने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि डॉल्फिन का जो है आपका संख्या है, नंबर ऑफ डॉल्फिन की जो संख्या है, जो कि गंगा रिवर बेसिन में ब्रह्मपुत्रा में भी मिलता है, लेकिन वो क्या है बेसिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज है, मतलब कि ये आपका संख्या इसका कम हो रहा है नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया का। तो इसीलिए IUCN ने भी जो है आपका इस चीज़ को डिक्लेयर किया था। अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इसको देखा गया है इस चीज़ के बारे में कि डॉल्फिन हमारा वहाँ पे इंडेंजर्ड स्पेसीज में आ गया है। और इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, इसको जो है ना आपका सुसु भी बोलते हैं, इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया को बोले सुसु। क्या होता है सुसु, सुसु जो है बेसिकली इसका एक अनदर नाम है, और इसका एक ये आपका जूलॉजिकल नेम जो आपका हो गया इसका
प्लेटेंसिटा गंगेटिका। हो सकता है इसका नाम पूछ दें कि डॉल्फिन का क्या नाम है, जूलॉजिकल नेम क्या है उसका, तो इसका नाम है प्लेटेंसिटा गंगेटिका। तो इतना सारा इसका फैक्ट जो है आपको इसके बारे में, डॉल्फिन के बारे में आपको याद रखना है। तो ये सब सारा जो एस्पेक्ट हुआ हमारा बेसिकली किस चीज़ के बारे में हुआ, नेशनल रिवर जो हमारा गंगा है उसको हम लोग देखा है कब उसका डिसाइड किया गया, और वे बैक इन 2009। साथ में इसका देखेंगे कि हम फ्लड्स क्यों आता है, फ्लड्स के एस्पेक्ट को भी देखेंगे। तो फ्लड्स हम बेसिकली हम जो कोसी है आपका सप्त कोसी जो कि बिहार में जिसकी कि ड्रेन करता है पूरा नेपाल और बिहार, इसका देखेंगे ट्रांस बाउंड्री रिवर बनाती है। तो बेसिकली इसमें इतना ज़्यादा सिल्ट होता है, जो हवांगो रिवर है आपका चाइना का मोस्ट वॉल्यूमिनस रिवर्स जो है जिसमें सिल्ट बहुत ज़्यादा आता है वर्ल्ड में, वो हवांगो रिवर में। और सेकेंड मोस्ट जिसमें जो सिल्ट बहुत ज़्यादा आता है वो आपका क्या है, सप्तकोसी है। तो इतना ज़्यादा सेडिमेंट्स और इतना ज़्यादा इरोजन होता है वहाँ पे, इतनी वॉल्यूमिनस रिवर है, इतनी ज़्यादा सिल्ट्स हैं, लोडेड होते हैं कि आपको देखेंगे कि रिवर्स कोर्स का जब हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजिकल जब इसका ओरिजिन होती है तो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं। आखिर रिवर्स कोर्स क्यों चेंज हो रहा है, रिवर्स कोर्स इसलिए चेंज हो रहा है कि लोअर कोर्स में जो है रिवर फाइनली उसका हम देखते हैं प्रोसेस जब होता है वो अपना सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते जाता है, जैसे भांगर और खादर होता है, तो डिपॉजिट करके फिर एक नया रिवर कोर्स बना देता है ताकि उसका रिवर फ्लो आपका अच्छा बना रहे। तो इस कारण से जो भी और भी जो रिवर्स हैं, हिमालय रिवर्स जो है, जो फ्लड्स आपका हम देखते हैं कि नॉर्थ जो गैंगेटिक प्लेन है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, अक्रॉस द यूपी का और बिहार का पूरा एरिया, हर एक साल जब रेनफॉल हमारा होता है उस समय हमारा फ्लड्स बहुत ज़्यादा आता है। उसका और भी रीजन कि अपर रीचेज में हम लोग देखा नहीं कि डिफॉरेस्टेशन है। दूसरा चीज़ है कि इम्बैकमेंट्स है, बहुत सारा उसका कोर्स हम इस चेंज कर रहे हैं कि उसके रिवर्स को हम जो रिवर को है कैनाल बनाकर उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, उसके रिवर्स कोर्स को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, इम्बैकमेंट्स बना रहे हैं, वहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बड़ा बिग डैम्स बना दे रहे हैं, तो उसका रिवर्स कोर्स क्या है, उसके नेचर्स को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारा कि पॉल्यूशन हो रहा है एग्रीकल्चर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एग्रीकल्चर भी हमारा एक्रॉस गंगा रिवर एक बहुत रिच सोर्स क्या है, वाटर का है, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो एग्रीकल्चर में भी हमारा क्या है, बेसिकली ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है हम बहुत यूज़ किए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में जो बहुत ज़्यादा आपका वाटर की रिक्वायरमेंट थी, तो ये सारा केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह के कारण क्या है, ये रिवर्स को पूरा पॉल्यूट कर रहा है। तो जो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है जो गंगा रिवर को हमारा पॉल्यूट कर रहा है। तो इतना सारा डायमेंशन आपका गंगा रिवर बेसिन के बारे में है। साथ साथ आप और देखिए कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमेशा अर्धकुंभ और कुंभ मेला लगता है, कहाँ पे लगता है, उज्जैन में बहुत सारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये सब सारा चीज़ देखना। एक और आपका एस्पेक्ट जो आपका हो गया, जो रामगंगा रिवर है वहाँ पे क्रोकोडाइल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो रामगंगा रिवर में भी आपका क्रोकोडाइल का प्रोजेक्ट्स है। तो हमारा रिच फ्लोरल फौना क्या है और कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज़ देखें हम लोग। और इसी सब डायमेंशन से और भी अगर आप रिवर्स अगर आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे और वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि सारे डायमेंशन को मैं कवर करूँ, लेकिन आपको जब पढ़ाई आप कर रहे हैं तो रिवर्स के बारे में तो इस डायमेंशन से आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको डिटेल्स में नेक्स्ट रिवर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।